जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज सेंगर आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक से मैं आज आपको कुछ ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं कि उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को आप बड़ी आसानी से और बहुत ही कम से कम टाइम में सॉल्व कर जाओगे। एक बार जरा स्क्रीन पर देखो, ये जो सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है ये सवाल आपने अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, हर एक एग्जाम में देखा होगा, है ना। इस टाइप का ये सवाल नहीं देखा होगा, ये तो मतलब एक सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। इस टाइप का सवाल आप लोग हर एक एग्जाम में देख रहे होंगे, और अगर इस सवाल को हम मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें टाइम भी लगता है और हमें सोचना भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। बट आज इसका एक ऐसा तरीका आप लोग सीख के जाओगे कि आप इस सवाल को बहुत ही जल्दी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सॉल्व कर जाओगे। देखो, मैं सबसे पहले एक काम करके दिखा दे रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहे होगे, है ना। पहले वो एक छोटा सा मेन चीज क्या होता है इस सवाल में, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। मतलब जो भी उन्होंने आपको दे रखा हो वेरिएबल, उसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो कि ए इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद में ए का कोफिशियंट 2 और ए स्क्वायर का कोफिशियंट 1, सो ए की वैल्यू हो जाएगी। इतनी आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। लेकिन इसे निकालते कैसे, अभी कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या होता है वो भी सीखते चलो। देखो, शॉर्ट ट्रिक भी सीखना जरूरी है और ट्रेडिशनल मेथड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स को रट रहे हो, है ना। और मैथमेटिक्स देखो भाई, समझने वाला विषय, इसको रटो नहीं तो ज्यादा सही है। समझ गए ना। तो अगर अगर हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे काम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ रट लिया कि भाई अगर सवाल ऐसा दिख जाए तो ये लगा देना है। तो अगर सपोज करो सवाल थोड़ा सा बदल दिया तब क्या करोगे, बैठ जाओगे फिर, है ना। फिर तो होना नहीं। तो इसके लिए हमें बेसिक मेथड सीखना जरूरी है कि इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है, और फिर उस मेथड से शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। शॉर्ट ट्रिक कहीं से पैदा थोड़ी नहीं होती है, ना डाउनलोड होती है, बनानी पड़ती है भाई। बेसिक मेथड जो होता है उसके हम कुछ स्टेप्स को रिमूव कर देते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो एक बार समझ लो, है ना। करना क्या होता है कि इन सभी लेटर्स को एक साइड लेकर के आओ, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इन सभी को एक साइड लेकर के आओ, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे। तो अगर मैं इन सबको एक साइड लेकर के आऊं मल्टीप्लाई करते हुए, तो मैं लिखूंगा थोड़ा सा अपने तरीके से। कैसे लिखना है हमें, ए स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर उसके बाद में ये रखा है हमारा 2a। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस का 16b और माइनस का 4b स्क्वायर, यही तो हो जाना है, राइट। तो अगर हम इन सभी को लेकर के आएंगे तो प्लस का 2a है तो इधर पे आ जाएगा कितना, माइनस का 2a। और फिर क्या रहेगा, अब इस माइनस के 4b स्क्वायर को लिखो। आप सोचो सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, अरेंज कर रहे हैं, है ना। करना वही सब कुछ है, लाना एक साइड ही है, बस अरेंज कर रहे हैं। तो 4b हो गया, और फिर इसके बाद ये 16 आएगा इधर पे, माइनस का 16 भी इधर हो जाएगा आपका 16b प्लस का, एंड फिर हमारे पास बचा है कितना, c स्क्वायर। मेरे भाई मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ लिख लिया सिर्फ 17 को छोड़ के, यस और नो। और एक साइड पर ये हो जाएगा हमारा 0। हमने क्या किया, हमने सब कुछ लिख लिया, सिर्फ 17 को अभी छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि उसी को ब्रेक करने में तो मेरा दिमाग लगना है आपका। अब करना क्या है कि ये जो पेयर हमने बनाए हुए इनके बनाने होते हैं हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस का 2a, तो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, पढ़ा होगा। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। मेरे भाई समझना, हमारे पास में ए स्क्वायर पहले से, माइनस का 2ab, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1, यही तो रही ना। और अगर b की वैल्यू 1 है तो लास्ट में हमारे पास प्लस का b स्क्वायर है, तो हमने कितना लिख देना है, बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बनाएंगे तो ये हमारा प्लस वाला सिंबल दिख रहा है, प्लस का 2ab दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे सर, अब यहां पर प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्लस वाला फॉर्मूला ये रहता है ना। तो अगर हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे पास है 2b का स्क्वायर, 2b 4b स्क्वायर है, मतलब 2b का स्क्वायर है। अगर हम 16b को ब्रेक करें, समझना मेरी बात को, 16b को ब्रेक किया तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 2b, 2a हो गया, और इसके बाद में हमारे पास बचा कितना, बोले 4 और बचा, यही तो बचा ना। 4 और बचा है, तो अगर 4 बचा है तो उसके बाद स्क्वायर करोगे, 4b स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर हमने कितना लिख दिया,
16। मेरे भाई गौर से अगर देखो तो ये अब बन जाएगा आपका 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और c के साथ में कोई भी 2ab वाला फॉर्मेट है नहीं, तो c बेचारा अकेला रखा रहेगा। अब एक बात खुद समझो आप, 17 को इस तरीके से ब्रेक करने में प्रॉब्लम आई या नहीं आई? और अभी तो चलो नॉर्मल वैल्यू है, अभी आगे फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगी। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो और परेशानी आएगी, समझ रहे हो ना? इसके बाद फिर क्या होता है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a और -1 का होल स्क्वायर, इधर से बन जाएगा ये हमारा 2b और प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस का c स्क्वायर। मेन तरीका ये होता है कि हमें ये होता है बेसिक पैटर्न, हमें इसमें ब्रेक करना होता है, राइट? अब सब प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी कहां पे आई, बोले सर 17 को ब्रेक कैसे करें? जितने भी सवाल आएंगे उसमें कभी 61 को ब्रेक करना होगा, कभी किसी को ब्रेक करना होगा, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, कौन सा? कि जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, आपको भी पता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकालोगे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, आप कहोगे सर 16। अगर मैं पूछूं कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। मैं पूछूं कि -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर निगेटिव में फिर भी माइनस माइनस प्लस का 25, यही तो रहेगा। ओवरऑल पॉइंट क्या है, बोले सर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना है। बात क्लियर? अब अगर स्क्वायर पॉजिटिव है दैट मींस ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, राइट? ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, और ये भी वैल्यू स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव। मेरे भाई 3 पॉजिटिव वैल्यू है, समझ रहे हो ना? 3 पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू 2 कोई भी जोड़ो या 3 जोड़ो, कुछ भी अगर उनकी वैल्यू रही होगी ना, तो जब आप उन्हें ऐड करोगे तो वो जुड़ के कुछ ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? जैसे सपोज करो कि प्लस में अगर 1 है, पॉइंट में भी अगर आप कुछ लोगे, जब ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, 0 नहीं हो सकता। यस और नो? सिर्फ एक केस को छोड़ के, इकलौता केस है कौन सा, कि अगर ये अपने आप में ही 0 हो जाए। अगर कोई भी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे ना, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो तो 0 होगा नहीं। 0 कब होगा, जब ये सब के सब इंडिविजुअल अपने आप में 0 हो जाए। दैट मींस आपको a-1 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0। तो इसका मतलब a बराबर कितना रखोगे आप? इसी तरीके से यहां पर 2b प्लस 4 की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी, तो यहां से 2b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 और b की वैल्यू आ जाएगी -की। और इसे 0 रखने के लिए हमें c बराबर कितना रख देना होगा, 0। हम इतनी देर में वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। और क्या आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करते थे? वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, है ना? क्या आप लोग इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करते थे? और अगर ऐसे सॉल्व करते थे तो मेरे भाई इस मेथड में समस्याएं पता है कौन कौन सी है? पहली समस्या, 17 को ब्रेक कैसे करें, पहला मुद्दा, है ना? दूसरा समस्या कौन सी है, बोले सर इतना टाइम लग जाएगा, एक ही सवाल थोड़ी नहीं लगाना है, सिलेक्शन एक से नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें ज्यादा सवाल लगाने पड़ेंगे, तो इतना टाइम थोड़ी ना देना सवाल को। अब इस सवाल को करना कैसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है? अब उसके बाद तरीका सीखते हैं कि इसके लिए अब तरीका कौन सा है, ट्रिक कौन सी है, ठीक है? मैं अब कर दे रहा हूं सब कुछ। तो अब करना कुछ नहीं होगा, जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिखाई पड़े, है ना, तो सिर्फ 2-4 सेकंड का काम है। हमें क्या करना होगा, स्क्वायर वाले सारे फैक्टर एक साइड रखना मेरे भाई, है ना, नहीं तो गलत कर जाओगे। स्क्वायर वाले सारे एक साइड और सिंगल पावर वाले सारे एक साइड। तो हमारा अभी बी स्क्वायर इधर है, एक साइड लिख के सारे इकट्ठे रखने हैं। तो अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 16b और माइनस का 4b स्क्वायर, ये तो बन गया। और बी स्क्वायर यहां से हटा दो, इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 4b इधर आएगा 4b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर और 17 पहले से था, यही तो किया। सिर्फ हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को एक साइड रखा, बाकी को दूसरे साइड। अब समझो a की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकालेंगे, a की वैल्यू 1/2 अपनी साइड से, फिर a का कोफिशिएंट अपॉन ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, बस यही करना है आपको, समझ गए?
कैसे करेंगे? अब अगर देखें ए का कोफिशिएंट कितना है 1/2, ए का कोफिशिएंट कितना है 2 और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहां से 1, तो सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यही आई थी ना लास्ट टाइम। अब इसी तरीके से एक बार बी की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 1/2, बी का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 16, राइट, और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 प्लस का, सॉल्व करेंगे वैल्यू हो गई -2। ऐसी अगर सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी का कोफिशिएंट क्या है? बोले कुछ नहीं है सर, 0 है, और सी का कोफिशिएंट 0, न्यूमरेटर 0 मतलब वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। ये बात रही। आप खुद समझो कि पिछले तरीके से जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम भी लगा था और दिमाग भी लगा, है ना? तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो ये सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा, और फिर जो लास्ट में पूछा जाता है वो बड़ा आसान रहता है भाई। मेन मुद्दा है ए बी सी की वैल्यू निकालने, तो वो हमने निकाल ली। अब हमें ए पता है कि ए है 1, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1, राइट, और फिर बी क्यूब -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -2 का क्यूब -8, और सी की वैल्यू 0 है तो 0 का क्यूब 0। सॉल्व करोगे आंसर -7, ऑप्शन सेकेंड का। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी ट्रिक है, समझ में आया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इस पर सीधे प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक मेथड भी बता दिए, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग सीधे सीधे अपनी ट्रिक पे काम करना शुरू करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये लीजिए। क्या करना है? बोले यहां पर देखो स्क्वायर वाले एक साइड पहले से लिख रखे हैं, है ना? अच्छा एक चीज और आपके मन में आएगा, बोले सर जो आपने ट्रिक बताई, इस ट्रिक में 17 का तो यूज ही नहीं हुआ, राइट? आपके मन में आ सकता है, बोले सर ट्रिक में कहीं पर भी 17 का यूज नहीं किया है, ऐसे कैसे? तो मेरे भाई जो 17 होता है वो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के ही दिया जाता है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर जब ब्रेक किए जाएंगे तो 17 अपने आप ब्रेक हो जाएगा उसमें, है ना? तो उसको यूज करने की ऐसी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तब है जब इनके परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर रहे होंगे। अब क्या करेंगे यहां से? मुझे बताओ जरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ x की वैल्यू, तो सबसे पहले 1/2। अब x का कोफिशिएंट कितना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करके लिख लो, तो 24x माइनस का 24y और प्लस का 24z, डन। तो x का कोफिशिएंट 24, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 16, कैंसिल करो, 8 से अगर कैंसिल किया 8 दिया 24, 8 दूनी 16, सॉल्व करने पर x बराबर 3/, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दें सवाल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकलेगी आपकी। y की वैल्यू जरा निकालो यहां से। अगर मैं पूछूं आपसे कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर 1/2, y का कोफिशिएंट है -24 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, कैसे कैंसिल कर दो तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -4/3, हो गया। एंड लास्ट वन z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से अगर हम निकालें, तो 1/2, z का कोफिशिएंट 24 है और उसके बाद में z स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 दूनी 8 दिया 24, तो z की वैल्यू आ गई 3, हो गई सारी वैल्यू, डन। अब जो पूछे फाइंड आउट कर लो, मेन काम होता है x y z की वैल्यू निकालना, वो निकाल ली है आपने। अब अगर मैं यहां से, उन्होंने पूछा x y + 2z का वैल्यू, तो x y इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 इंटू 4/3 माइनस में, और प्लस का 2z मतलब 6, सॉल्व करोगे 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, -1 + 6, आंसर 5। ये सवाल सीजीएल में आया हुआ है 2019 के पेपर में, इससे पहले वाला सवाल सीजीएल 2021 में आया हुआ था। सारे के सारे सीजीएल में क्वेश्चन आ रहे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम चल रहा हो, एसएससी का है तब तो जरूरी आना है, डन। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद के सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे। अब जरा इस सवाल पर देखो क्या किया जाए। इस सवाल के लिए क्या करें, फिर से वही तरीका है, क्या करना है? बोले सर यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a² + 9b², और ये तो अभी आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, है ना? जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही लिख जाओगे 12a + 24, ये सवाल है। शुरू हो जाओ। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम a की वैल्यू निकालें 1/2, अब बताओ भाई कितना जाएगा?
तो a का कोफिशिएंट 12 है ना, अपॉन a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9 है। तो अगर कैंसिल करेंगे, अगर 6 से कैंसिल किया 3 बार जाएगा और ये 2 बार, तो a की वैल्यू हो गई 2/3। क्लियर है? अच्छा b की वैल्यू फिर से बताओ, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, तो बस b की वैल्यू 1/2, b का कोफिशिएंट 24 है ना, एंड b स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। अब किससे कैंसिल किया जाए, 6 से ही कर लेते हैं, 3 बार जाएगा और ये 4 बार, तो ये हो गई आपकी 4/। अच्छा सी का कोफिशिएंट निकालने की जरूरत है, बोले जरूरत ही नहीं है सर, सी की वैल्यू जब निकालोगे तो सी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मूला में रखोगे सी का कोफिशिएंट दैट इज 0, सी स्क्वायर का 1 है बट सी का कोफिशिएंट तो है ही नहीं ना 0, तो सी की वैल्यू 0 हो गई। बस ये पूरा डाटा रहा, अब जो आप फाइंड आउट कर जाओ। तो इन्होंने आपसे पूछा हुआ है √6a, अब 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2/3 प्लस 9 इंटू बी की वैल्यू 4/3 और प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 0। कैंसिल किया तो ये हो जाएगा आपका रूट में 4 और प्लस इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 3 चौको 12 और प्लस 0, तो 12 4 16, √16। आंसर ऑप्शन सेकंड। सिर्फ इतना सवाल। अब यहीं से एक दो चीजें अच्छी बेहतर चीजें भी समझो। √16 जब आ गया तो चलो √16 पर चर्चा कर लेते हैं और रूट का एक बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, है ना। रूट का कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले तो √16 की बात करें कि जैसे अगर मैं अपनी ज्यादातर क्लास में जब भी अलजेब्रा पढ़ाता हूं तो इस पर चर्चा जरूर होता है कि √16 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, 4 -4 +- क्या होना है। मैं हमेशा चर्चा करता हूं जब भी अलजेब्रा की बात आती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है ना। चलो भाई, तो क्या वैल्यू यहां से हो सकती है, तो यार ज्यादातर लोगों ने मतलब जनरली मैंने भी यही पढ़ा था, है ना, मैं भी कहीं बाहर से पढ़ के नहीं आया हूं, तो मैंने भी यही पढ़ा था स्टार्टिंग इनिशियल डेज में कि √16 की वैल्यू हमेशा क्या होती है +-4, यही होता है, लेकिन नहीं होता है। नोट करो एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है मेरे भाई, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अगर मैं √16 की बात करूं तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +4 होती है। हजम नहीं हुई, है ना, बात हजम नहीं हुई। बोले आज तक जो पढ़े वो तो गलत करा दिया, ऐसे कैसे चलेगा, एक्सप्लेन करो, करता हूं। देखो हमें पता है, जैसे मैं दो बातें आपके सामने लिखता हूं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि x² = 16, इसी एग्जाम्पल को ले, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में जैसे अगर मैं सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलते हो, बोले सर यहां से आ जाएगा x = √16, तभी तो आया। दोनों सेम चीजें लिखी हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो, और ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां से इसके दो सॉल्यूशन आने हैं, राइट, और लीनियर इक्वेशन है तो यहां से इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। अब अगर इसके पास परमिशन ही एक सॉल्यूशन की है कि भाई दूसरी वैल्यू आप रख ही नहीं सकते हो, अब बताओ, तो आप जब इसकी दो वैल्यू निकाल रहे थे √16 की, जबकि इसके पास परमिशन सिर्फ एक वैल्यू की है, तो ये सही है गलत, राइट। तो अगर ये गलत है इसका मतलब यहां से √16 की वैल्यू मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी +4। तो बोले सर ये प्लस माइनस का चक्कर क्या था, फिर प्लस माइनस तो हमने पढ़ रखा है ना, तो जो पढ़ रखा है मतलब गलत है क्या, गलत नहीं है, उसका लॉजिक दूसरा है। +-4 तब होगा जब वो आपसे बोलेंगे कि अगर x² = 16 तो x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे 16 को इधर लेकर के आओगे, राइट, 16 को इधर लेकर के ये हो गया x² - 16 = 0। अब ये क्या बना देगा, वर्गांतर बनेगा, a² - b² वाला फॉर्मूला,
तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो ये 4 का वर्ग है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलते हो कि एक बार इसे 0 करोगे तो इसे 0 करने पर आ जाएगा x बराबर 4 और इसे 0 करने पर आ जाएगा x बराबर -4। इसलिए आप बोलते हो कि x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगी। तो मेरे भाई फिर से समझ लो, √16 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +4 होगी। और अगर कहीं पर लिखा है कि x² इज इक्वल टू 16, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस। बात समझ में आई सभी को, है ना? चलिए भाई, अगर पॉइंट बढ़िया लगा हो ना तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, जब रूट की बात चली रही है तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रूट का और उठा लेते हैं, जो एसएससी में बहुत पूछते, सवाल के बीच में पूछेगा, है ना। बीच में वो वैल्यू देगा, कैसे देगा समझाते हैं आपको। आपको दे देगा सवाल कुछ इस तरीके से, रूट, है ना, -38। ऐसा सवाल देखा है? कहां गया? अरे आ जाओ यार। इस तरीके का सवाल देखा है, रूट के अंदर रूट लगा होता है ना। हम लोगों ने ऐसे सवाल देखे रूट के अंदर रूट, कौन से? बोले सर √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरीके के सवाल सर बहुत देखे, है ना। और ये कहां तक जाता है? ये सर इनफाइनाइट तक जाता है। हम इसका सवाल बहुत जल्दी लगा देते हैं, अरे हमें पता है लगा देते हो, बच्चों वाले से, है ना। मैं आपको अगले किसी सेशन में ऐसे सवाल भी सिखाऊंगा कि यहां पर 12 वाला तो सबको पता है कि इनके ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। कौन सा फैक्टर हो जाएगा और जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो? 3 चौको 12, यही तो हो जाएगा। और अगर 3 चौको 12 प्लस लगाए तो बड़ा वाला आंसर 4, और अगर माइनस लगा दे तो छोटा वाला आंसर 3, सबको पता है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर 12 की जगह पर 11 कर दूं, तभी 12 की जगह पर मैं 11 कर दूं, अब टेंशन में आ जाओगे सबके सब, बोलो हाँ, है ना। तो ऐसी चीजें भी सिखाऊंगा, है ना, टाइम टू टाइम, धीमे धीमे सब सिखाऊंगा। अभी इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कैसे संभाले यार, ये खतरनाक चीज कुछ है। तो एक बात समझो, रूट हटाने का तरीका क्या है? अगर मैं बोलूं रूट हटाओ, कैसे हटेगा? अंदर वाली चीज को वर्ग बनाओ, राइट। रूट हटाने का तरीका ये कि अगर हम इसे वर्ग बना लेते तो रूट हट जाएगा, क्योंकि जब तक रूट नहीं हटेगा कैलकुलेशन हमसे होगी नहीं, राइट। तो अब इसको बनाना वर्ग, और वर्ग बनता किस तरीके से? 2 फॉर्मेट पे बनता है। एक कौन सा वर्ग बनता है? बोले सर एक बनता है a प्लस बी का वर्ग, और एक बनता है a माइनस बी का वर्ग। एक बनता है a प्लस बी का वर्ग और एक बनता है a माइनस बी का वर्ग, यही तो बात रही। तो अगर a प्लस बी के वर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का ट्वाइस ab, और a माइनस बी के वर्ग की बात करें तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस का ट्वाइस ab। लॉजिक समझो, समझने वाला पॉइंट समझो। पॉइंट ये है कि a² प्लस b² यहां पर भी है ना, a² प्लस b² यहां पर भी है, 2ab यहां पर भी है, 2ab यहां पर भी। फर्क कहां पर है? प्लस और माइनस, बाकी सब सेम है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या है? ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। अगर ये दोनों वर्ग हैं तो ये वैल्यू रूट में नहीं होगी, क्यों मेरे भाई? ये वैल्यू रूट में नहीं होगी और ये वाली वैल्यू रूट में होगी। अब कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन जब करोगे तो आप क्या कहोगे? बोले सर जी ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है a वर्ग प्लस b वर्ग, और ये जो साइन बना हुआ है ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा स्क्वायर बनेगा, प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला बनेगा। तो बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन का मतलब क्या हो गया? माइनस वाला ब्रैकेट बनेगा। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये लिखा हुआ है आपका, लॉजिक समझ गए? कहां से कनेक्ट करोगे चीजों को? क्लियर? अब यहां से हम अब ए वर्ग और बी वर्ग यहां पर ऐसे वर्ग रखो, है ना, जिनके वर्गों का योग 38 हो जाए। फंस सकते हैं, आगे और भी नंबर आएंगे तो फंस जाओगे, अभी तो सबको दिखाई पड़ रहा होगा कैसे करना है, लेकिन लिंक हमें यहां से बड़ी आसानी से कैसे मिलेगा समझो। अगर 2ab बराबर 12√2 है, समझो, अगर 2ab बराबर 12√2 है तो मेरे भाई ab बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कर देंगे, 6√2 हो जाएगा। यस और नो? यही हुआ। अब इसके ऐसे फैक्टर कर लो
ये हमें पता है ये ए बी है ना। अब इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनके वर्गों का योग 38 हो जाए। बताओ कौन से फैक्टर आएंगे? सबको पता है इनके फैक्टर हो जाएंगे 6 और 6 का वर्ग 36, √2 का वर्ग 2, टोटल हो गया 38। बीच में साइन जो लगा है बस वो साइन लगा देना, हो गया सॉल्व, खत्म। चीजें कनेक्ट करो। रीजन क्या है, ये ऐसे कैसे सॉल्व हो गया? क्योंकि मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में 6 माइनस √2 का होल वर्ग लिखा हुआ है रूट के अंदर। आप खुद बताओ क्या आएगा? वही तो किया ना, क्योंकि ये कहां गया, हाँ, क्योंकि जब इसका हम वर्ग करेंगे a वर्ग 36 प्लस b वर्ग 2, 38 हो गया, और -2ab लगाओगे तो -12। तो कनेक्ट कर पाए ना। एक एग्जांपल और देता हूं, उससे लगाओ। एक और सवाल ले लेते हैं, है ना, एक सवाल और कर लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है 19 + 8√3। अब इसे ब्रेक करना है, इसका रूट हटाना है। ये सवाल में आपको बीच में देखा है ना, जब आप नंबर सिस्टम के सवाल लगा रहे हो या अलजेब्रा का सवाल लगा रहे हो, उसमें बीच में आता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में डाल देगा ये। अब अगर ये डिनोमिनेटर में डाल दिया तो लटक गए। तो सॉल्व करना आता है तो तुरंत कर जाएंगे। अब देखो करना क्या रहेगा हमें यहाँ पे, सबसे पहला काम, ये क्या लिखा है, ये 2ab है ना। तो अगर ये 2ab है मेरे भाई, तो ab बराबर 4√3, यही तो हुआ। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, ab की ऐसी वैल्यू निकालो जिनके वर्गों का योग 19 हो जाए, जिनके वर्गों का योग 19 हो जाए। ये लिखा है आपका a वर्ग प्लस b वर्ग। तो क्या करें, बोले सर इनके फैक्टर निकल आएंगे 4 और √3। 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, और जोड़ने पर कितना आएगा, 19। डन। और बीच वाला साइन डिसाइड कर देगा कि ये किसका वर्ग है। बोले सर ये जो लिखा था ये 4 + √3 का वर्ग है। जब रूट में रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 प्लस, और यही इस सवाल को। आज अलजेब्रा के क्या चीज है, दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो वो होल वर्ग बनाने वाला = 0 वाला, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीख गए, और एक रूट से चीजों को कैसे बाहर निकाला जाए ये चीज समझ गए, है ना। ये दोनों जो है काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है, एंड आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, राइट। इसके अलावा कुछ सवाल आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए भी बचा के रखे हुए हैं। जैसे ये सवाल है आपके लिए, तो ये सवाल आपका होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है ये सवाल आपका होमवर्क है। इसे जो आपकी मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है, उसी शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को सॉल्व करो, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि एसएससी सीजीएल टारगेट करके मेरा एक लाइव बैच टॉप तक एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो जो लोग भी उस बैच में ज्वाइन करना चाहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ कुछ ही दिनों में एसएससी टॉप तक यूट्यूब चैनल पर मेरी डेली लाइव क्लास भी आएगी। तो जो लोग बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो वो लोग वहां से भी क्लासेस ले सकते, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी ही यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आई होप आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।